जाते हैं, हास्य एक एक लाइन से भी पैदा होता है। ये कैमरे वाले भाई साहब को देखकर कुछ अच्छी बातें याद आई, मजा लीजिएगा। अगर आपको वास्तव में हंसना हो तो सिर्फ न्यूज चैनल देखिए, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज चैनलों का केवल एक ही सूत्र है, तुम कर्म करो कांड में हम बदल देंगे। सूत्रों से पता चला है कि सूत्रों को कुछ पता नहीं होता। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बनाते रहेंगे। मजा लीजिएगा। मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता रहा हूं। और आप तो रोज देखते हैं न्यूज चैनल, रोज देखते हैं ना, सब देखते हैं ना, जोर से बोलिए। तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलिए, आपकी तालियां चाहिए। पिछले 8-10 साल से इनको एक नई लत लग गई है। कोई भी खबर हो ये बहस करवाते हैं। आप रोज देखते होंगे 4 लोग होते जो पासपोर्ट साइज पोज में उल्लू की तरह बैठे रहते हैं, और सबसे ऊपर एंकर जो आग में घी डालता रहता है। आप ये बहस रोज देखते होंगे। बहस का असर देखिए। मुझे लगता है संबित पात्रा जी तो स्टूडियो में ही सोते होंगे, घर जाने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। सुबह जी न्यूज की बहस में, शाम को स्टार न्यूज की बहस में, रात को आज तक में। और बहस का असर देखिए। एक दिन सारी बहस निपटाकर आधी रात को घर पहुंचे, घर वालों ने कहा लाइट ऑफ कर दो। संबित पात्रा बोले अच्छा, तो अब इस देश का हिंदू अंधेरे में रहेगा। बहस का असर। 6 महीने तक हमारे देश में थिएटर बंद थे, लेकिन लोगों को मनोरंजन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत चालू था। कितने लोग जानते हैं अर्नब गोस्वामी को? हाथ खड़ा करेंगे। अरे बाप रे, सभी जानते हैं। कितना चिल्लाता है ये आदमी। पूछता है भारत। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, समझ में नहीं आता भारत इसी के काम में आकर क्यों पूछता है। अर्नब गोस्वामी। डायनासोर तो खत्म हो गए, लगता उन्हीं का एक आध अंडा बच गया था। मैंने तो डर के मारे वो चैनल देखना बंद कर दिया। किसी ने टीवी में से हाथ निकालकर कान पर थप्पड़ न मार दे। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अर्नब गोस्वामी, मतलब आप देखिए, मुझे तो लगता है जिस दिन ये पैदा हुआ होगा नर्स पे भी भड़का होगा। मुझे सफेद कपड़े में क्यों लपेट रखा है, क्या छुपाना चाहती हो तुम, पूछता है भारत। अच्छा, अर्नब गोस्वामी की बहस सबसे अलग। 8 लोगों का पैनल बिठाता है, 8 लोगों का पैनल बिठाता है, लेकिन बोलता खुद ही है। किसी को बोलने नहीं देता। कोई बोलने की कोशिश भी करता है तो उसे डांट देता है। आप चुप रहिए, ये देश का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, आप नहीं समझेंगे। अरे तो बुलाया किस लिए था? उंगली मत दिखाइए। एक बोला उंगली नहीं दिखा रहा हूं, 2 घंटे हो गए बैठे हुए। न्यूज चैनल सर, बैठ जाइए जल्दी से, लोग अभी तक आवागमन चल रहा है। हाँ, चलता रहेगा। हाँ, आइए सर। समय की एक सीमा है और बहुत बड़े बड़े कवि हैं हमारे बीच में। मैं सच कह रहा हूँ, इतना समृद्ध मंच बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम जी, सरिता जी, ये वो कवि है जिनकी मंच पर उपस्थिति उपलब्धि है। बाद में ये जो कुछ बोलते हैं वो तो बोनस है, तो हमें इनका पूरा फायदा उठाना है। मैं 2-4 मिनट थोड़ा सा और आपका साथ चाहिए। अच्छा लग रहा है आपको? मैं अपना काव्य पाठ छोटा करता हूँ, मजा लीजिएगा। मैं न्यूज चैनल की बात बता रहा था। न्यूज चैनल साहब कमाल कर रहे हैं। वो जब गलवान घाटी में हमारा चीन के साथ तनाव चल रहा था 1.5 साल पहले, आपको याद है ना? चीन अगले दिन पीछे हट गया था, लेकिन ये न्यूज चैनल वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये लगातार 8-10 दिन तक किश्तों में पीछे हटते रहे, यानी एक ही न्यूज बार बार दिखाते रहे। आज चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी, आज चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी। पीछे हटते हटते चीन से ही बाहर निकल गया। मंगोलिया बोला इधर किधर आ रहे हो भाई। न्यूज चैनल की इतनी महिमा है, मैं पूरी रात निकाल सकता हूँ साहब। आपको याद होगा, अभी आप देख ही रहे होंगे, 2 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं ना? मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ। रशिया का यूक्रेन पर हमला करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारतीय चैनलों ने इतना प्रेशर डाला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पुतिन को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। हालत ये हो गई थी कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो रजत शर्मा और सुधीर चौधरी जाकर कर देते।
वो मेरी पत्नी युद्ध देख रही थी। एक दिन युद्ध देखते देखते बोली, ये रशिया और यूक्रेन को जब साथ साथ ही रहना है तो आपस में लड़ क्यों रहे? मैंने कहा यही बात मैं तुम्हें समझाता हूं। लेकिन देखिए व्यंग्य एक, अब डायरेक्टर साहब आप सामने आके बैठ जाएं, मेरा मन लगा रहेगा, क्योंकि पता चला सभी कवियों का पेमेंट आप ही करने वाले हैं। और मैं तो वैसे भी मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर सामने रहते तो अच्छा लगता है। वैसे इतने हैंडसम लग रहे हैं, ये कमाल है। अगर यहाँ डायरेक्टर नहीं होते तो मॉडल होते हैं। ये मैंने अपना पेमेंट जस्टिफाई कर दिया है। हाँ, अब मजा लीजिएगा। कैमरे वाले भाई साहब अब थोड़ी देर के लिए साइड में आ जाए। ये यही हो रहा, मेहनत में कर रहा हूँ, फोटो उधर खींच रहे हैं। चलिए साहब मजा लीजिएगा। मैं वन लाइनर कवि हूँ, एक एक पंक्ति में आपको आनंद आएगा। आप हिंदी बहुत अच्छी सुनते समझते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। इसका कारण ये है कि मैं तो 2 घंटे पहले यहाँ आकर बैठ गया था, आप में से कोई नहीं आया था। वो पीछे की कुछ कुर्सियां मैंने ही लगाई। तभी आप में से एक सज्जन आकर बोले, आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा? मैंने कहा क्रियाक्रम नहीं, कार्यक्रम। बोले एक ही बात है। मैंने कहा आप जैसे 4 आदमी कंधा देने आएंगे तो शुरू हो जाएगा। और देखिए शॉल से हमारा स्वागत किया गया सर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं हास्य कवि हूँ, हास्य कवियों का स्वागत बड़े अलग तरीके से होता है। वो मेरे मोहल्ले में 4 लोग आए, बोले आप बहुत अच्छे कवि हैं, आपने टीवी में आके विदेश में जाके मोहल्ले का नाम रोशन किया है, हम आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी करो। शाम को उन्होंने सम्मान समारोह रखा तो मोहल्ले के एक चाचा ने कहा रामलाल जी गौरव शर्मा जी का शाल उड़ाकर सम्मान करेंगे। रामलाल जी शाल लेकर खड़े हो गए। अरे मैंने कहा उड़ाओ। वो बोला आप सो जाए तो उड़ाऊं। तो हमारा तो स्वागत सम्मान सब इसी तरह से होता है। एक एक पंक्ति में आपको आनंद आएगा, बस आप आनंद लेते रहिएगा। मैं 4 पंक्तियों के साथ शुरू होना चाहता हूं। मैं शुरू करना चाहता हूं, मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो दीदी देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए मंच पे भी 2 कवयित्रियां हैं, नारी प्रतिनिधित्व, और मेरे सामने भी महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस बात पे महिलाओं की तालियां होनी चाहिए। इन्हें प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर में 300 चैनल होने के बावजूद एक साहित्यिक प्रोग्राम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई, बहुत बड़ी बात है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, वरना एक है हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे। मजा लीजिएगा और अच्छा लगे तो पीछे तक मुझे बताना। सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते, वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप टीवी सीरियल देखते हैं ना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना। अच्छा लगे तो मुझे आपके ठहाके और तालियां दोनों चाहिए। भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर लिए। वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या ना हो। आप देखिए हर 10 मिनट में सोनाक्षी सिन्हा आकर पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। थोड़ी देर बाद करीना कपूर आकर पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है। और अब प्रियंका चोपड़ा आकर पूछ रही है कि आपके टूथपेस्ट में नीम है। बताइए नमक नींबू नीम समझ में नहीं आता, ब्रश करना या ढोकला बनाना है। थोड़े दिन बाद संजीव कपूर आकर पूछेंगे कि आपके टूथपेस्ट में पाव भाजी मसाला है। और अंत में आएंगे तीनों आनंद के आपके मुंह में दांत है। अच्छा आप देखिए नमक नींबू नीम और अब तो चारकोल भी आ गया है टूथपेस्ट में, है ना? चारकोल भी आ गया है। अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए। आदमी टून होने तक ब्रश करता रहे। ब्रश करते करते वाश बेसिन पे गिर गया, समझो पेस्ट चढ़ गया। हमारे देश में शाम को पतिदेव जब ऑफिस से थके हारे घर आते तब पत्नी देख रही होती है दिया और बाती। वो देखकर ही उठती है दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी।
मैंने अपनी पत्नी से कहा खाना दे दे, बोली आधा घंटा रुको नागिन देखकर दूंगी। मैंने कहा नागिन देखने में आधा घंटा लगता है, आईना देख ले और खाना दे दे। आप लोग तालियां बजा रहे, बेलन फेंक कर मारा। लेकिन तालियां मुझे अब चाहिए, मेरी बात अच्छी लगे तो। टीवी सीरियल देख देख कर एक बात और समझ में आई, माथे पर जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत। हमारे देश में शाम को पत्नी के हाथ से रिमोट छीनने की हिम्मत पति तो क्या परमेश्वर भी नहीं कर सकता। वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा रिमोट इधर लाओ, पत्नी बोली चुपचाप बैठ जाओ। पति बोला देख लूंगा। पत्नी बोली क्या देख लोगे, क्या देख लोगे? पति बोला जो सीरियल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। और फिर तालियां चाहिए मुझे पीछे तक, मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो। मेरी रिसर्च है सर, टीवी सीरियल देख देखकर हमारे देश में पिछले 20 सालों में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच में कोई महिला नहीं मरी। यमदूत प्राण लेने भी आते हैं तो उन्हीं के साथ सीरियल देखने बैठ जाते हैं, और आते में तो अपने प्राण बचाकर भागते हैं। तो इतने इतने चैनल, इतने इतने प्रोग्राम होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये 2-4 जो बजा रहे वो भी अब रहने दीजिए। हाँ, लगता पूरी भीड़ का लोड इधर ही आ गया। वैसे भी पहला कवि तो व्यवस्था बनाने में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा आप सुन रहे, समझ रहे। डायरेक्टर साहब ने कहा कि कोरोना के कारण लंबा गैप आ गया था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोरोना में हम कवियों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने तो पिछले 1.5 साल भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे भगवान बस टीका आने तक टिकाए रखना। बॉडी तो बन नहीं पाई, एंटीबॉडी तो बना ही देना। मजा लेना, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 1.5 साल में सर मैंने इतना काढ़ा पी लिया, इतना काढ़ा पी लिया कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा। इतनी भाप ले ली, इतनी भाप ले ली कि अब मैं मालगाड़ी के एक डब्बे को आराम से खींच सकता हूँ। और दूध में मिलाकर इतनी हल्दी पी ली, इतनी हल्दी पी ली कि अब लोग दूर से ही देखकर पूछते पी लिया हुआ था क्या। कोरोना का डर ऐसा था कि कुछ भी टच करने के बाद में सर 10 मिनट तक साबुन से हाथ धो रहा था, फिर साबुन को 10 मिनट तक सैनिटाइजर से धो रहा था। बारीक बात है, आप बताइए क्या इंसान ने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीवर से ज्यादा एल्कोहल हथेलियों को मिलेगा। कुछ बातें समझने के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। व्यंजना की बात है। अच्छा देखिए, 6 महीने तक हमारे देश में सब कुछ बंद था, सच है ना। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, घरवाली ज्यादा डरावनी दिखने लगी, केवल वाइन शॉप खुली थी। और देखिए पिछले 2 साल पहले की खबर ताजा कर रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो मुझे बताना, यही की बात है। केवल वाइन शॉप सबसे पहले खुली थी लॉकडाउन के बाद, और जिस दिन वाइन शॉप खुली उसके अगले दिन असर भी दिख गया था। यूपी जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई थी, याद है ना। और लोग राउरकेला उतर भी गए गोरखपुर समझकर। उन्हें लगा हो सकता है योगी जी ने गोरखपुर का नाम बदलकर राउरकेला रख दिया। क्या बात है। अच्छा, यहां से रास्ता जा रहा है क्या? लेकिन मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं। देखिए कॉन्फिडेंस इसे कहना है, सबसे लास्ट में आएंगे और सबसे आगे की चेयर ढूंढते हुए जाएंगे। मजा आ रहा ना, थोड़ा तालियां हो गया। आनंद लीजिए मित्रों। मैं विदाउट टेंशन केवल अटेंशन का बंदा हूं। मैं व्यंग्य कवि हूं, ऑब्जर्वेशन का कवि हूं। फिर आपका टेस्ट देखता हूं, ऑब्जर्वेशन मेरा व्यंग्य अच्छा लगे तो फिर आपकी तालियां चाहिए। मेरी रिसर्च है, मेरा व्यंग्य है। हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा सुनते हो, अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए कौन से, होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले। तो सर हास्य और व्यंग्य कहीं से भी निकल कर आता है। और आप तो झारखंड के लोग हैं, कमाल के लोग हैं, आपके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब ही नहीं। वो झारखंड में एक आदमी के घर लड़का हुआ, उसने उसका नाम रख दिया अमेरिका।
अमेरिका। मैंने कहा ये क्या नाम रखा? बोला बस भैया इसी बहाने अमेरिका के बाप बने बैठे हैं। छोटी छोटी बातें। आप हिंदी इतनी प्यार से सुन रहे, समझ रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम हिंदी के कवि हैं। मैं एकदम सच बता रहा हूँ, हमारी इंग्लिश काबिल तारीफ नहीं होती सर। आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश में भी बात कर रहे थे। ये शंभू है ना जो मेरे बाद आएंगे, आज के हमारे स्टार कवि हैं देश के। हम दोनों ने 2 साल पहले तय किया आज के बाद केवल अंग्रेजी में बात करेंगे और एक दूसरे की गलतियां बताएंगे। ये एग्रीमेंट केवल 1 दिन चला, क्योंकि दूसरे दिन शंभू ने कहा चलो गार्डन में वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करते करते टाल्किंग करेंगे। मैंने कहा शंभू वॉकिंग नहीं वॉकिंग होता है, टाल्किंग नहीं टॉकिंग होता है, इसमें एल साइलेंट आता है। अब सर मैंने अपना ज्ञान दिखाया, आदमी को होनेस्ट होना चाहिए। जो होनेस्ट होता है उसी का होनर होता है। यह सुनकर शंभू बोला होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, ऑनर नहीं ऑनर, इसमें एस साइलेंट आता है। अब हम दोनों लड़ मरे, हमारी बातचीत बंद हो गई। आज पूरे 2 साल बाद हम मिले हैं। तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ है। मैंने कहा ये मंच के सबसे बड़े कवि हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे अच्छी है, इनसे मामला निपटवा लेते। मैंने इनको कहा देखो अंकल जी, ये वॉकिंग को वॉकिंग कहता है, टॉकिंग को टाल्किंग कहता है, इसे समझाओ इसमें एल साइलेंट होता है। शंभू बोला ये ऑनेस्ट को होनेस्ट कहता है, ऑनर को होनर कहता है, इसे समझाओ इसमें एच साइलेंट होता है। यह सुनकर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो सदमे में रहे, फिर हमको बोले एक बात बताओ, जब तुम दोनों को इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है साइलेंट होता है। तो आनंद लीजिए। देखिए आनंद की कोई परिभाषा नहीं है, आनंद का कोई विलोम नहीं है। ये नहीं मानेंगे, मेरे किए कराए पे लोग पानी फेरते, ये चाय फेरने पे हमारा। चले जाओ भैया। नहीं आप आनंद बहुत प्यार से सुन रहे। दीदी कह रही बहुत अच्छा सुन रहे, मैं वाकई इमोशनल हो रहा हूँ। आप वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हो। एक ऑडियंस के घर 2-2 महीने रहने का मन कर रहा है। छोटी छोटी बातें हाथ से कहीं से भी निकल कर आता। मित्रों मजा लीजिएगा, मैं कुछ बहुत प्यारी आज नहीं जाना। मुझे लग रहा मैं 26 जनवरी की परेड की सलामी लेने के लिए खड़ा हूं। एक के बाद एक झांकी निकल रही है। मजा लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा उस मोहल्ले से भी तालियां। रूप कुछ ऐसा सजाओ, छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जगमगाओ, रवि कहे क्या बात है। मानता हूं मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ कवि कहे क्या बात है। आनंद लीजिए। प्योर कुछ अच्छी बात है सर, बिल्कुल नहीं। मजा लीजिएगा, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। हम हिंदुस्तानी लोग छोटी छोटी बातों में खुश होने वाले लोग हैं। हमारी तकलीफें भी छोटी होती है, हमारे सुख दुख बड़े छोटे छोटे होते हैं। अब कुछ प्योर ऑब्जर्वेशन देखना और आपका साथ चाहिए। मैंने एक अमेरिकन से पूछा तुम खुश कब होते हो? वो बोला हम जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। उसकी खुश होने की शर्तें देखो। बोला जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है, तब हम खुश होते हैं। तुम कब खुश होते हो? मैंने कहा हम जब ट्रेन का वेटिंग कंफर्म हो जाता है। हमें खुश होने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, बस वेटिंग कंफर्म हो जाए। हम यही सोच सोच के खुश हो जाते हैं कि अब सोते सोते जाएंगे। सच है ना, हमें गर्व है, हमारी खुशियां बहुत छोटी छोटी होती है। और हिंदुस्तानी आदमी किसी भी बात में अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। वो एक आदमी खुशी से नाच रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पड़ोसी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैंने कहा तो तू क्यों नाच रहा है? बोला साले का टिकट गुम गया। हमें गर्व है। फिर मैंने वो अमेरिकन से पूछा, ध्यान से सुनिएगा, बात उसी अमेरिकन से चल रही है, ऑब्जर्वेशन अच्छे लगे आपकी तालियां चाहिए। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? वो बोला हमें जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए। उसकी तकलीफ का लेवल देखो सर। बोला जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए, तब बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हें कब तकलीफ होती है? मैंने कहा हमें जब हम मोबाइल को चार्ज पर रखकर जाएं और 2 घंटे बाद आकर देखें साला स्विच ऑन करना तो भूल ही गए। ये है असली तकलीफ।
असली दर्द जब 2 घंटे बाद भी मोबाइल 10% ही मिले, क्या करेगी जीडीपी? हमारी बातें दुनिया से अलग है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? वो बोला हम ईयर एंडिंग पर, जब मार्च का लास्ट वीक आ जाता है और टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तब हम प्रेशर में आते हैं। तुम प्रेशर में कब आते हो? मैंने कहा हम पानी पूरी के ठेले पर, जब मुंह में एक पानी पूरी पहले से हो, दूसरी प्लेट में हो और तीसरी वो हाथ में लेकर हमारी ओर देख रहा हो। ये है असली प्रेशर। सारी भातियां जानती है ना? ये ऐसा प्रेशर है जिसमें पानी पूरी का पानी नाक से निकलने लगता है। हमारी बातें दुनिया से अलग है। और अब कसम है केवल महिलाओं की तालियां चाहिए अगर मेरी बात समझ में आए तो। हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी चीज का असली उपयोग जानते हैं। बताइए, इनो बनाने वाली कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एसिडिटी की दवा का यूज भारत के लोग ढोकला फुलाने में करेंगे। सच है ना दीदी? बताइए, इनो का ईगो कितना हर्ट हुआ होगा जब उसे पता चला होगा उसके इंटरनेशनल ब्रांड से हम केक और ढोकले फुला रहे हैं। अच्छा, ये गूढ़ रहस्य भी केवल हम ही जानते हैं। पहले भटूरा फुलाने के लिए उसमें इनो डालो, फिर भटूरे से फुला हुआ पेट पिचकाने के लिए इनो पियो। दुनिया देखेगी क्या